डॉक्टर जाकिर नायक का मुख्तसर तारफ। 18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में पैदा होने वाले जाकिर नायक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से मिली। इन्होंने 1991 में मुंबई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रख दी। अल्लाह की शान देखें कि डॉक्टर जाकिर नायक की जबान में लखनत भी है और वो अक्सर दुआए मसूवी रब्बी शरली सदरी या सिरली व अमरी, अय मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ लें, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी लखनत ज़दा ज़बान में ऐसी तासीर डाली कि इसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसे में इन्होंने 20 मुल्कों में जायद बड़े अवामी इज्तिमाआत से खिताब किए। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरात और हिंदू की गीता व महाभारत से तकाबल करा के दायरा इस्लाम में दाखिल किया। जाकिर नायक कहते हैं कि दावत दीन के मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबलग व हक़्क़ अहमद दियादात से मुतासर हुए थे, जिनके साथ इनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। सन 2006 में इन्होंने बताया कि दियादात ने इन्हें दियादात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर जाकिर नायक की जिंदगी में बेशुमार उतारो चढ़ाव आए। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका में इनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलम विलियम केबल के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था। इस मुनाजरे का अनवान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मुनाजरा एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया था। इस मुनाजरे के बाद हर जगह इन्हें तकाबल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह इन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को फिक्र लाहक हुई कि इनके लोग भी गाहे गाहे इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूं 21 जनवरी सन 2006 को भारत में हिंदू के सबसे बड़े आलिम रवि शंकर के साथ इनका इस्लाम में तसव्वुर, खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मुनाजरा हुआ तो इन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मुनाजरा देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी सन 2007 में इन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नायक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला सन 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिल कर रह गया। इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने की मुहिम अरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतर्रक हो चुकी थी। इन्होंने ये कहकर कि डॉक्टर जाकिर इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबल करके इनकी तौहीन के मर्तब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके इसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक्कद करने का ऐलान किया तो वहां भी ऐसे ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से अरसा 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद ना हो सकी, लेकिन जिसका हामी ओ खुदा इसे मिटा सकता है कौन। मसदाक डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला इनके पीस टीवी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि इसके नाजरीन की तादाद 10 करोड़ से तजावीज करने लगी। इन्होंने सन 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज किया तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। इन्होंने सन 2011 में बंगला जबकि सन 2015 में चीनी जबान में चैनल की नशरियात का आगाज किया। डॉक्टर जाकिर नायक के लिए इससे पहले मुश्किल मरहला इस वक्त आया कि जब जून सन 2010 में इन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की तो यहाँ मौजूद कादियानी लहाबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबलग कादियानियों और मुकामी हुकूमतों के लिए खतरा है, तो यूं इन्हें दाखिले से रोक दिया गया। ये बात तो सब जानते हैं कि कादियानी फितने की बुनियाद जिस अंग्रेज ने रखी वहीं अब तक इसकी खूब अबियारी कर रहे हैं और दुनिया भर में हर तरह की मधु तावन से पामाल होश हो रहे हैं। सन 2010 में ही भारतीय नशरियाती अदारे इंडियन एक्सप्रेस ने इन्हें 19 बाअसर शख्सियात करार दिया
तो सन 2011 में इनका दर्जा 99 था। कबल अज सन 2009 में इन्हें भारत के मुख्तलिफ मज़ाहिब के 10 बड़े मजहबी मुबल्लिगीन में तीसरे दर्जे पर रखा गया था। सन 2011 से सन 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने इन्हें दुनिया की 562 तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। इनकी इन्हीं खिदमात के एजाज में 29 जुलाई सन 2013 को इन्हें मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जानब से सन 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियात करार देकर बैन अल-अक़वामी कुरान अवार्ड दिया गया, जिसके साथ ही इन्हें 7.5 लाख दिरहम इनामी रकम मिली जो इन्होंने पीस टीवी के लिए वक़फ़ की। इसी साल इन्हें मलेशिया के बादशाह ने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। 16 जनवरी सन 2014 को शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस्लाम के लिए खिदमात पर शारजा अवार्ड से नवाजा। 25 अक्टूबर सन 2014 में इन्हें गिम्बिया के यौम आज़ादी का वाद मेहमान ख़ुसूसी बनाकर मदऊ किया गया था, जहां इन्हें डॉक्टरेट की आज़ादी डिग्री दी गई। 1 मार्च सन 2015 को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने खुद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा तगमा शाह फैसल अवार्ड अता किया, जिसके साथ मिलने वाले 7.5 लाख रियाल की इनामी रकम इन्होंने इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन को अतिया कर दी। इस वक्त फेसबुक पर इनका पेज मुस्लिम दुनिया की तमाम शख्सियात में सबसे मकबूल और सबसे ज्यादा तेजी से पसंदीदगी हासिल करने वाला एजाज रखता है, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स ले चुका है। और अब तक डॉक्टर जाकिर नायक की इंटरनेट पर तमाम वेबसाइट की तादाद 62 लाख है, यानी 62 लाख, जो दुनिया का वाद मुस्लिम है कि इनकी इतनी वेबसाइट मौजूद हैं। और सन 2020 में अल जजीरा न्यूज के सर्च के मुताबिक सन 2016 से सन 2020 तक 11 लाख गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया है इसने। और एक सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक दिन में तकरीबन 18 घंटे स्टडी भी करते हैं। और 1 जुलाई सन 2016 को ढाका में दहशतगर्दाना हमले के बाद इस्लाम दुश्मन बंगाली और भारतीय मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ अब तक तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है कि एक हमलावर ने इनका फेसबुक पेज लाइक कर रखा था और इसने इनकी खिताबात इंटरनेट पर शेयर किए थे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पहले इनके चैनल और फिर तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी, तो वही कुछ अब भारत में हो रहा है। इनकी आवाज को पाबंदी हासिल करने के लिए भारत के चोटी के दिमाग और सारी मशीनरी दिन रात सरतोड़ कोशिशें में मसरूफ हैं। इनके खिलाफ नई कानून साजी की जा रही है, तो रास्ते बंद करने के लिए दिमाग लड़ाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के पंडितों ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और मुस्लिम उलमा को इस्तेमाल करके इनके खिलाफ फतवे शाया किए और हुकूमत ने जिला वतनी पर मजबूर किया। मलेशिया के सरबराह हुकूमत महातीर मोहम्मद ने दावत दी और मलेशियन शरीयत दे दी और यूं मलेशिया मुंतकिल होकर अपनी दावती काम को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत डाले और इस्लाम की दावत के लिए जिंदा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।